31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल के आने की तैयारियों में लगी हुई थी, तभी गुरुग्राम में रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी की मौत की साजिश रच रहा था। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम का वो शख्स जिसने नए साल के शुरू होने से पहले ही अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। क्या वजह रही जो लक्ष्मी को अपने पति के हाथों मरना पड़ा? इसके पीछे और कौन कौन शामिल था? आखिर कब हुई थी इनकी शादी और कैसे बिगड़े इन दोनों के बीच रिश्ते? ऐसा क्या हुआ 31 दिसंबर 2023 की शाम जो गौरव ने 3 साल से अपने साथ रह रही अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है भारत के आगरा में स्थित दयालबाग में रहने वाले एक छोटे से परिवार से, जिस घर के मुखिया थे राजेश। यानी इस परिवार में एक यही बड़े थे। दरअसल दोस्तों, राजेश नाम का ये शख्स दयालबाग में अपने परिवार के साथ रहा करता था। इनके परिवार में इनकी पत्नी और 3 बेटियां थी। राजेश एक प्रॉपर्टी डीलर थे। इतना ही नहीं, इन्होंने हाल ही में एक पॉलिटिकल कमेटी को ज्वाइन भी किया था। वहीं इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी। अब बात की जाए इनकी तीनों बेटियों की, तो इनकी तीनों बेटियां भी काफी छोटी थी और पढ़ाई करती थी। पैसों की कमी ना होने के चलते इनके परिवार में कभी दुख भरा समय नहीं आया। ये पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अब ऐसे ही हंसी खुशी रहते रहते कुछ समय बीता और इनका परिवार दिन पर दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इनकी तीनों बेटियां भी पढ़ाई में काफी अच्छी थीं, जिसके चलते उन्हें अक्सर स्कूल और कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स मिला करते थे। इसके कुछ समय के बाद जब राजेश और उनकी पत्नी को लगा कि उनकी ये तीनों बेटियां बड़ी होती जा रही हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि अब इनमें से सबसे बड़ी लड़की की शादी कर दी जाए। ये सोचकर राजेश और उनकी पत्नी ने अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ समय की छानबीन के बाद उन्हें एक अच्छा लड़का भी मिल गया, जिसका परिवार भी काफी अच्छा था। राजेश ने लड़के के बारे में अच्छे से छानबीन की। फिर जब उन्हें लगा कि ये लड़का उनकी बड़ी बेटी के लिए सही रहेगा, तभी उन्होंने इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी फाइनल कर डाली और कुछ समय के बाद इन दोनों की शादी हो गई और बड़ी बेटी अपने ससुराल में काफी अच्छे से रहने लगी। वहीं राजेश की ये दोनों बेटियां भी काफी हंसी खुशी रह रही थी। फिर कुछ समय के बाद जब उनकी दूसरी बेटी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो राजेश और उनकी पत्नी ने इसके लिए भी लड़के की तलाश शुरू कर दी और उन्हें अपनी दूसरी बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और जल्द ही दूसरी बेटी की भी शादी हो गई। अब राजेश की दोनों ही बेटियां अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन वहीं अगर हम राजेश के घर की बात करें, तो उनके घर में एक इंसान बहुत उदास था और वो थी राजेश की सबसे छोटी बेटी लक्ष्मी, क्योंकि वो अब घर में बिल्कुल अकेली बची थी। उसकी दोनों बहनें अपने ससुराल में काफी हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन उनके बिना लक्ष्मी काफी दुखी रहने लगी। वो आजकल काफी शांत शांत रहा करती थी। उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। खैर, कुछ समय के बाद उसका मूड धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने अपनी दोनों बहनों के बिना हंसी खुशी रहना सीख लिया। लक्ष्मी अपने पूरे परिवार में सबसे छोटी लड़की थी, जिस वजह से उसके घर के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते, उसकी सभी ख्वाहिश पूरी की जाती। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके कुछ वक्त और बीता। फिर राजेश की सबसे छोटी बेटी यानी लक्ष्मी भी काफी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि अब उसके माता पिता उसकी शादी की बात करने लगे। लेकिन लक्ष्मी का कहना था कि उसकी शादी अभी ना करवाई जाए, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद करवाई जाए। जैसे कि हमने आपको बताया, लक्ष्मी सबसे छोटी थी तो सबसे लाडली भी थी और यही वजह रही कि जब उसने अपने घर वालों के सामने अपनी बात रखी तो उसके घर वाले भी मना नहीं कर पाए। फिर क्या होना था, लक्ष्मी अपनी पढ़ाई करती रही और कुछ ही सालों बाद उसने अपनी बीए की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब जैसे ही लक्ष्मी ने अपनी पढ़ाई खत्म की, तो उसके घर वालों ने उसके लिए भी लड़के की तलाश शुरू कर दी। हालांकि लक्ष्मी चाहती थी कि उसका पति कोई अच्छी खासी नौकरी वाला हो, जिसके चलते उसके लिए कोई ठीक लड़का देखने में घर वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा अगर कोई पढ़ा लिखा अच्छी खासी नौकरी वाला लड़का मिलता भी, तो वो दहेज की डिमांड करता, चूंकि लक्ष्मी के घर वालों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसे ही लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते 1-2 साल बीत गए, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई सही लड़का नहीं मिला। लेकिन साल 2021 में उसके घर वालों को उसके लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। लड़के का नाम था गौरव, जो कि प्रोफेशन से एक इंजीनियर था। और जब लड़का एक इंजीनियर था तो आप समझ ही सकते हैं कि वो लड़का अच्छा खासा एजुकेटेड था। खैर, अब लक्ष्मी के घर वालों ने उसके लिए लड़का तो देख लिया, लेकिन अभी काफी जांच पड़ताल करनी बाकी थी। यानी लड़के का बैकग्राउंड और उसके घर वालों के बारे में पता करना था। लेकिन जब लक्ष्मी के पिता यानी राजेश ने उसके घर परिवार के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि गौरव के परिवार में उसके चाचा के अलावा कोई भी नहीं है। दरअसल गौरव के माता पिता ने कुछ समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके अलावा गौरव के चाचा ने लक्ष्मी के पिता को बताया था कि ये लड़का काफी अच्छा है, कोई शौक वॉक नहीं है, कोई गलत आदत नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है। गौरव के चाचा ने राजेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस तरह से फंसाया कि राजेश ने आगे कुछ जांच पड़ताल करनी जरूरी नहीं समझी। लेकिन हाँ, इसके बाद राजेश ने गौरव के चाचा से एक बात जरूर पूछी
और वो बात थी लेन देन के बारे में, यानी कि दहेज के बारे में। लेकिन जब राजेश ने गौरव के चाचा के सामने ये बात कही तो उन्होंने इन सबसे फौरन इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। अब जब राजेश ने गौरव के चाचा के ऐसे विचार देखे तो उन्होंने वाकई में आगे कोई जांच करने की सोची नहीं। यहीं से गौरव को एक भला लड़का मान लिया और अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी उसके साथ फिक्स कर दी। इसके बाद यानी आज से करीबन 2.5 साल पहले ही राजेश ने अपनी बेटी लक्ष्मी और गौरव की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी। इसके बाद लक्ष्मी भी अपनी दोनों बहनों की तरह अपने ससुराल में जाके रहने लगती है। इस तरह दोस्तों लक्ष्मी के साथ साथ उसकी दोनों बहनों का जीवन भी काफी हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन वहीं उनके मायके में उनकी माँ और उनके पिता उन दोनों के बिना बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि अब वो दोनों पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। खैर अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता है, तभी एक शाम लक्ष्मी का पति यानी कि गौरव अपने घर शराब पी के आता है। वो नशे में इतना धुत था कि उस पर ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अब लक्ष्मी जब गौरव को इतना नशे में देखती है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति एक नशेड़ी होगा, और ना ही उसे किसी ने बताया था कि गौरव को ऐसी भी आदत है। इतना ही नहीं, गौरव शराब तो पीता ही था लेकिन शराब के अलावा भी कई और नशे करता था। अब जैसे ही लक्ष्मी को अपने पति की इस बात के बारे में पता चलता है वो काफी दुखी हो जाती है। उसे लगता है उसकी तो जिंदगी खराब हो गई, लेकिन वो ठहरी पढ़ी लिखी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होने नहीं देना चाहती थी। जिसके चलते उसने फौरन ही अपने मम्मी पापा को फोन लगाया और गौरव की इस नशे की लत के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर लक्ष्मी ने कहा कि गौरव से मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वालों ने वही इज्जत का ख्याल रखते हुए ये सब करने को मना किया, जो कि अमूमन हमारी सोसाइटी में होता है। लक्ष्मी के घर वालों ने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय में सुधर जाएगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया गौरव की हरकतें भी उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगी। अब वो रोजाना शराब पीकर घर आने लगा। इतना ही नहीं, वो शराब के नशे में लक्ष्मी पर हाथ भी उठाता, जिसके चलते आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े होते। कुछ समय के बाद इन दोनों का एक बच्चा हो गया, जिस बेचारे ने जन्म से सिर्फ दुखी दुख देखा। इस तरह तकरीबन 2 साल तक लक्ष्मी को परेशान करने के साथ साथ अब गौरव लक्ष्मी के घर वालों से पैसे की डिमांड करने लगा। लेकिन वही लक्ष्मी के घर वाले उसकी बातों को मानकर थोड़े थोड़े समय में उसको पैसे देते रहे, ताकि उनकी बेटी का घर किसी तरह से बिगड़े नहीं। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी के माता पिता का ये फैसला बहुत गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि गौरव 1-2 बार पैसे लेकर मान जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। जितनी बार लक्ष्मी के माता पिता गौरव की ख्वाहिश पूरी करते, उतनी बार गौरव उनसे बढ़ के पैसे मांगता। ऐसी आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले लक्ष्मी ने अपने माता पिता को फोन लगाया और कहा कि गौरव और 20,000 रुपए मांग रहा है। लेकिन इस बार लक्ष्मी के माता पिता ने पैसे नहीं दिए, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी से मना कर दिया कि पैसे नहीं दे पाएंगे। अब कहने को तो लक्ष्मी के माता पिता ने उसे बड़ी ही आसानी से पैसे ना देने की बात कह दी, लेकिन वहाँ गौरव को नशा करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि वो अपनी नौकरी भी छोड़ चुका था। जिसके चलते अब उसे सिर्फ यही रास्ता नजर आया कि वो अपने ससुराल वालों से पैसों की डिमांड करे। लेकिन जब उसे वहां से पैसे नहीं मिले तो उसने अपनी पत्नी के साथ फिर से मारपीट की। इसी हाथापाई के दौरान उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा, और वो भी ऐसा कि उसकी जान शरीर से अलग हो गई। लेकिन गौरव यही नहीं रुका, बल्कि उसने अपने गुस्से के चलते लक्ष्मी के शरीर पर ब्लेड से कई वार किए, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे तक को मारने की कोशिश की। इसके बाद वो अपने घर से फरार हो गया। वहीं उसका बच्चा जो जख्मी हालत में अपनी माँ के पास बैठा हुआ था वो रो रहा था। लोगों ने जब उस बच्चे के लगातार रोने की आवाज सुनी तो वो लक्ष्मी की तरफ जल्दी जल्दी भागे, और फिर लोगों ने जो देखा वो देखकर बिल्कुल दंग रह गए। लोगों ने देखा कि वहां लक्ष्मी खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी है। वहीं उसका बच्चा जख्मी हालत में उसके नजदीक बैठकर बेचारा रो रहा है। इसके बाद फौरन ही पुलिस को कॉल किया गया और इसके बाद लक्ष्मी के घर वालों को भी बुलाया गया। ये सब देखते ही उनके घर वालों के भी होश उड़ गए। इसके बाद लक्ष्मी की लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। वहीं उसके बच्चे की मरहम पट्टी करा दी जाती है, और अब शुरू होती है पुलिस की असली छानबीन। क्योंकि जब लक्ष्मी के मायके वालों ने इस कत्ल का हत्यारा उसके पति को बताया तो पुलिस गौरव की तलाश में लग गई, लेकिन उन्हें गौरव का कहीं भी अता पता नहीं चला। फिर कुछ समय बाद पुलिस को पता चलता है कि गौरव ने भी सुसाइड कर लिया है। वेल दोस्तों, इस न्यूज के हिसाब से और इस केस को देखते हुए अभी तो यही लग रहा है कि गौरव ने ही ये पूरा कांड किया होगा। पुलिस भी अपनी साइड से पूरी जांच पड़ताल कर रही है ताकि वो असल खूनी का पता लगा सके कि ये गौरव का किया धरा है या फिर मामला कुछ और ही है इसके अंदर। इस केस को लेकर आगे जो भी फैसला आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप बताइए आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।